हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आप लोग जानेंगे, सुनेंगे कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, सूअर और कुत्ता की उत्पत्ति कैसे हुई। इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। और मनुष्य और सूअर कुत्ता का जन्म कहाँ हुआ, इस वीडियो में आप लोग यही जानेंगे, सुनेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के चरणों में नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। मेरे वीडियो को ज़रूर देखें, सुने, लाइक, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। संताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधार्जानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं श्रीहरि नारायणं। तो दोस्तों, सारे संसार के स्वामी श्री हरि विष्णु भगवान ब्रह्मा जी और शिव जी हैं। यही एक रहते हुए तीन रूप धारण किए हुए हैं। और तीनों जो है का कर्म जो है अलग अलग है, लेकिन शरीर एक ही है। तो दोस्तों, अभी सूरज, चंद्रमा, आकाश, पाताल, जल, पाव, गगन समीरा नहीं था। अभी इस सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, उससे पहले की बात है। ये बात जो है वैकुंठ धाम की है, जहाँ श्री हरि विष्णु भगवान रहते थे। तो वैकुंठ धाम में भगवान की मनुष्य की उत्पत्ति करने के मन में जागृति हुई। तो उसने सोचा और सोचकर ये निष्कर्ष निकाले कि एक सृष्टि करना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, भगवान श्री हरि ने कैसे मनुष्य और सूअर कुत्ता का निर्माण किए, जन्म दिए, इस कथा में आप लोगों को यही सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, इंसान से भी पहले जो जीन जीनाथ जानते हैं हम लोग, जिसका नाम जीन और जीनाथ है, तो उन लोगों का जन्म हम लोगों से भी पहले है। तो जब श्री हरि विष्णु के बनाए हुए जीन जीनाथ ने कार्य नहीं कर रहे थे, तो भगवान ने कहा कि तुम लोग बहुत ठीक नहीं हो, अच्छे कार्य नहीं कर रहे हो। हम तुम लोगों को बस में करने वाला कोई ऐसा इंसान बना देंगे कि तुम लोगों को भी बस में करेगा। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को संक्षेप में थोड़ा टाइम में बना रहा हूँ। तो जब विष्णु भगवान ने यह बात कहा, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग इस बात को नहीं सहमत है। भगवान के उल्टे जा रहे थे। जैसे रावण ने उल्टा गया, कंस ने उल्टा गया और दैत्य राक्षस जो है उल्टा गया, उसी प्रकार से जिन जिनाथ भी श्री हरि के उल्टा कार्य करते रहे और न मानते रहे। इस पर जो है श्री हरि विष्णु भगवान ने मनु नाम का एक मनुष्य का जन्म दिया और एक नारी जिसका नाम शत्रुपा है, उसका जन्म दिया। तो भगवान वैकुंठ धाम में ही मनु शत्रुपा का जन्म दिया और वहीं रहने लगे और बोले कि देखो, तुम लोग कुछ ऐसा उल्टा सीधा कार्य न करना जो कि तुम लोगों को यहाँ से कहीं दूसरे स्थान पर भेजना पड़ जाए। भगवान ने बड़ी चेतावनी दी, लेकिन समय अनुसार किसको कहाँ मोड़ जीवन में लेगा ये कोई नहीं जानता। मनु शत्रुपा एक साथ रहते रहते तपस्या करते करते बहुत दिन तपस्या किए। श्री हरि विष्णु भगवान का तपस्या के इतना तपस्या किए कि भगवान विष्णु भगवान को
उन लोगों के सामने प्रकट होना पड़ा और बोला कि हे मनु, हे शत्रुपा, वरदान मांगो, तुम लोगों से अति प्रसन्न हूँ। इस बात पर मनु ने कहा कि हे प्रभु, तुम्हारे जैसा इस संसार में कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम जैसा ही मेरा पुत्र प्राप्त हो। श्री हरि विष्णु भगवान ने कहा तथा अस्तु, तथा अस्तु, तथा अस्तु, ऐसा ही होगा। तब भगवान ने मनु शत्रुपा से पूछा कि तुम बताओ। तो शत्रुपा ने कहा कि हे प्रभु, जो मेरे स्वामी जानते हैं वही, जो कहते हैं वही, मेरे लिए भी वरदान वही चाहिए। इस बात पर बहुत विष्णु भगवान खुश हुए और अपने शयन कक्ष में चले गए। वहाँ जा कर के भगवान विष्णु ने सोचा कि मेरे जैसा तो इस संसार में और दूसरा कोई है नहीं। मैंने तो उन लोगों को 3 बार वरदान दे चुका हूँ, तथा अस्तु, तथा अस्तु, तथा अस्तु। मुझे और मेरे जैसा इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए मुझे ही जन्म लेना पड़ेगा। तब समय के अनुसार वे लोग वहीं रहने लगे। भगवान विष्णु ने कहा था कि इस वैकुंठ धाम के फल फूल न खाना और कुछ नहीं करना। तो भगवान की ये लोग आज्ञा मान रहे थे। इधर जब बीच में पता चला कि भगवान श्री हरि विष्णु ने मनुष्य इंसान रच दिए हैं, तब जिनाथ ने आकर के मनु के शरीर पर थूक दिए। जब मनु के शरीर पर थूक दिए तो दूतों ने जाकर विष्णु भगवान से कहा कि मनु के शरीर पर जिनाथ थूक दिए। हे प्रभु, अब किया जाए। विष्णु भगवान ने कहा कि जिस स्थान पर मनु के शरीर पर जिनाथ लोग थूके हैं, उस शरीर के अंग को काट करके लाओ। तब जो है दूतों ने मनु के नाभि पर जिनाथ लोगों ने थूका था, वह नाभि को, जिसको हम लोग ढूंढी बोलते हैं, उस नाभि के स्थान को काट करके विष्णु भगवान के समक्ष रखा गया। तब जो है विष्णु भगवान ने अपनी शक्ति से पानी डालकर अपनी जोग माया से उसको कुत्ता बनाया। वैकुंठ धाम में, इस मृतलोक में कुत्ता का जन्म नहीं है। ये लोग मनुष्य के साथ, मृतलोक से ही मनुष्य के साथ आया है। जब इस प्रकार से कुत्ता का जन्म हुआ, तब कुछ दिन और रहते बहुत दिन बीत गए, तो कहीं विष्णु भगवान अपने लोक को छोड़कर चले गए थे। तब जो है शत्रुपा का भूख लगी, तो वह एक फल सेव वैकुंठ धाम में तोड़कर खा गई। जब वैकुंठ धाम में तोड़कर फल खा गई, तब उसको दोस्तों खाना खाने पर हर इंसान को लैट्रिन होता है। तो शत्रुपा को लैट्रिन लगा। वो जा कर के जिस घर में रहती थी, वहाँ तो कोई व्यवस्था है नहीं, इसलिए कि दिव्य लोक में कोई भोजन नहीं करता, वो दिव्य भोजन ही करते हैं। वह कैसा होता है ये लोग हम भी नहीं जानते। तो दिव्य लोक में शत्रुपा ने भोजन कर लिया। तब जो है वो जिस घर में रह रही थी, उसी घर में जा कर के लैट्रिन कर दी और पूरे वैकुंठ धाम गमकने लगा, यानी महकने लगा। तब दूतों ने भगवान के जा कर के कहा कि बहुत सेंट आ रहा है। तो भगवान ने कहा कि पता लगाओ यह कहाँ का गमक है, कैसा महक आ रहा है। जा कर के लोगों ने देखा तो शत्रुपा के घर में एक कोने में लैट्रिन है।
तब जा कर के खबर दिया विष्णु भगवान के पास। तो भगवान ने कहा कि जाओ तू लोग उस बिष्टे को उठा ला। तब दूतों ने बिष्टे उठा कर ले गए, भगवान के समक्ष रखे, और भगवान ने पानी अपनी जोग माया पानी फेंक कर अपनी जोग माया से उसी बिष्टा का सुअर बनाए। तो दोस्तों बिष्टा से सुअर और मांस ले कुत्ता का जन्म हुआ। ये नारी से सुअर का, नारी के बिष्टा से सुअर का जन्म हुआ और मनुष्य के मांस से कुत्ता का जन्म हुआ। तब देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, ये 2 प्रकार के जीव और बना दिए, ये लोग कहाँ रहेगा। तब भगवान ने कहा कि अब हमको दूसरी सृष्टि करनी है और वह उसी जगह पर इन चारों को भेजना है। और कुत्ता जो है मनुष्य के वाणी को, उसके मन के गति को कुत्ता समझेंगे और साफ सफाई भी रखेंगे, कचरा फचड़ा। और सुअर के विषय में पूछे लोग तो ये बोले कि जो ये लोग लाइटिंग करेंगे, जहाँ जहाँ ये लोग रहेंगे वहाँ सुअर जो है इन इंसान के लाइटिंग को खा करके सफाया करते रहेंगे, जो जहाँ रहेंगे उतना गंदगी नहीं होगी। तो भगवान ने सबसे पहले हम लोगों को मृतलोक में भेजने से पहले सब चीज़ का रचना कर दिए थे। तब वैकुंठ धाम में अब ये रहने वाले लोग नहीं थे, इसलिए कि लोग भोजन करते हैं और लाइटिंग करते हैं। तब जो है भगवान ने वैकुंठ धाम से एक छोटी सी विचित्र मिट्टी का गोला गिराया समुद्र के तल पर और अपनी शक्ति से स्थापित कर दिए। और वही जो पिंड गिरा उसी का नाम सबसे पहले अयोध्या है। इस मृतलोक में जो भूमि है अयोध्या है। सबसे पहले इस पृथ्वी का भूमि जो है अयोध्या है। बाद में काशी जो है शंकर भगवान के त्रिशूल पर जब आबादी बढ़ गई तो काशी विश्वनाथ के त्रिशूल पर, शंकर भगवान के त्रिशूल पर काशी नगरी बसी। तब जो है इसी प्रकार से जब जब धरती पृथ्वी की कमी होता है तब तब भगवान कुछ रचते रहते हैं जो हम मनुष्यों के लिए दुख ना हो। तो भगवान जो है रचते हैं तो भोजन देते हैं, हर प्रकार के चीज़ देते हैं, जितना मनुष्य की आवश्यकता है सब चीज़ वही देते हैं। इसलिए हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों वेद शास्त्र से ही ज्ञान होता है, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना सनातन बचा करके रहना चाहिए। तानातानी करने से जीवन भी नष्ट होता है और अंत समय में तो सबको नष्ट ही होना है, लेकिन जीवन अनमोल है, बड़ी भाग्य से मिला है। इसको सहेज कर समेट कर जीवन को रखना चाहिए। तो दोस्तों मनुष्य और सुअर कुत्ता के विषय में जिनात के विषय में मैंने वर्णन किया संक्षेप में, और ज़्यादा विस्तार से करने पर तो दोस्तों ये 2-4 घंटा का वीडियो बनता, लेकिन उतना समय कोई देगा नहीं सुनने के लिए। इसलिए छोटे छोटे वीडियो बनाकर इस ज्ञान को देता रहूँगा इसी प्रकार से। तो दोस्तों हम आप लोगों के चरणों में नमस्कार प्रणाम करते हैं और मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोगों के चरणों में कोट-कोट बार नमस्कार प्रणाम करता हूँ।